विनय शर्मा, डिवोर्स दे रही हूँ मैं तुझे, और चुपचाप ना इन पेपर्स पे साइन कर दे, समझ आई? पर रिंकी, बार बार कुछ नहीं सुनना है मुझे, चुपचाप साइन कर। फाइनली मुझे तेरे जैसे बेरोजगार से छुट्टी मिल गई। अब मैं अपनी जिंदगी ना अपनी मर्जी से जीऊंगी, खुद कमाऊंगी, खुद खाऊंगी, और हाँ, एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड बनाऊंगी जो अच्छा कमाता हो, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ियां हो, तेरे जैसा झंड फकीर ना हो। तेरे जैसे गरीब के साथ रह के ना मेरा टाइम ही बर्बाद हो रहा था। अरे ना घर है ना गाड़ी है, सब कुछ बिक गया, अभी भी मुंह बांध के घर पे बैठा रहता। ये नहीं कोई काम धंधा कर ले, लेकिन अब तू काम धंधा कर चाहे मत कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो चली अपनी जिंदगी आराम से जीने। और तुझे क्या लगता है कि तेरी ऐसी हालात के बाद भी मैं तेरे साथ रहूंगी? वैसे ना विनय, थैंक यू सो मच कि तुमने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया। अब मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली। और ना अब तेरी शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी मुझे रोज रोज, तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। 6 महीने से घर पे पड़ा हुआ है नल्ला बन के, ये नहीं कोई काम धाम कर ले और उसके बाद भी उम्मीद कर रहा है कि मैं इसके साथ रहूंगी। आज के बाद है ना मेरे को कांटेक्ट करने की कोशिश मत करियो। पर रिंकी मेरी बात तो सुनो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मना किया ना मैंने अभी कि मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करियो। मैं तेरी नजरें भी नहीं देखना चाहती अपने ऊपर, और तू मुझे हाथ लगा रहा है। तेरे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है या नहीं है? या घर और गाड़ी के साथ वो भी बेच दी तूने? हाँ, तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे साथ रहूंगी? अरे एक फूटी कौड़ी की औकात नहीं है तेरी। घर में छोटा छोटा राशन का सामान लाने के लिए तो तेरे हाथ फैल जाते हैं मेरे आगे, और तू मेरा हाथ पकड़ रहा है। तेरी औकात है? बेरोजगार कहीं के कंदले, तेरे साथ रहूंगी मैं? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल पता है क्या थी? कि मैंने तेरे जैसे आदमी से शादी करी। अरे ठीक है, पहले तेरे पास पैसा वैसा था, अब तो 6 महीने से पड़ा हुआ है घर पे, कोई काम ना धंधा, और शर्म भी नहीं आती, बीवी की कमाई पे पल रहा है। कितना कुछ बोल दे रिंकी तुमने मुझे। क्या क्या ज्यादा बोल दिया मैंने? मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत बोला है। यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इंसान कितना कुछ करता है अपने प्यार के लिए। कस्में खाता है, वादे करता है एक दूसरे को, शादी से पहले एक दूसरे के लिए जीने मरने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन हकीकत बात तो यही है कि ये सब ना बस शादी से पहले ही अच्छा लगता है। किताबी बातें हैं ये। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे ये लेक्चर सुनने का। सुन लो, तुम जा तो रही हो, बस 5 मिनट मेरी बात सुन लो, उसके बाद चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा फिर। पता है रियल लाइफ और फेक लाइफ में क्या फ़र्क होता है? रियल लाइफ में ना इंसान हकीकत में 2 चेहरे लेके घूमता है। एक वो जो वो दुनिया को दिखाता है, जिसमें सिर्फ अच्छाई अच्छाई होती है, और एक वो जो वो दुनिया से छुपा के रखता है, जिसके अंदर वो अपने अंदर की काली सच्चाई को ना कभी किसी के सामने उजागर नहीं होने देता। और सच बात तो यही है कि मैंने हमेशा ना कुछ छुपा के नहीं रखा अपने अंदर। जो जैसा था वैसा सबके सामने बोल दिया, दिखा दिया, कभी फेक पर्सनैलिटी नहीं बना। और रिंकी तुम ना इस रेस को जीत चुकी है, क्योंकि मैं तो दुनिया के सामने बुरा बन गया, लेकिन तुम हमेशा सबके सामने अच्छी बन के रही हो। मैंने कभी भी ना तुमसे अपनी हकीकत नहीं छुपाई। कोई भी बात थी तुम्हें बता देता था आकर। कभी तुम्हें झूठे सपने दिखाने की कोशिश नहीं की। मेरी जॉब चली गई थी, धीरे धीरे कर्जदार मेरे से एक एक करके मेरी सारी चीज़ें छीन रहे थे। मेरी गाड़ी मुझसे छीन ली, ये घर भी छीनने वाले हैं, जो बाकी प्रॉपर्टी थी वो भी छीन ली। मैंने कुछ छुपाया नहीं तुमसे, चाहता तो मैं छुपा सकता था, लेकिन मेरा मानना यही था कि हम दोनों पति पत्नी हैं, तो हम दोनों को ना एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, एक दूसरे से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। और मैं तुम्हारे पर ट्रस्ट भी करता था, इसलिए आके तुमको सब कुछ बता देता था। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने तुम्हारे को अपनी सारी सच्चाई बता दी। ये समझ नहीं आ रही कि अब मेरे साथ तुम क्या कर रही हो। ये देखो, मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, तो मैं तुम्हारे जैसे बेरोजगार के साथ क्यों रहूंगी? मैं कमाती धमाती हूँ, और तुम नल्ले की तरह घर पे पड़े रहते हो। मेरे जैसी लड़की तुम्हारे साथ क्यों रहेगी? यार 6 महीने तो है रिंकी, हमारे बुरा वक्त आए हुए। 6 महीने से पहले मैंने तुम्हारी कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं करी? 6 महीने पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था। ये तो बस मेरी नौकरी चली गई, मेरी किस्मत ख़राब थी कि मेरे को आज ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। और मैंने बहुत ज़्यादा कर्जा ले रखा था, सारी EMI मेरे ऊपर आ गई, और धीरे धीरे सब कुछ मेरे हाथ से ज़्यादा चला गया। लेकिन फिर भी इतनी भी चीज़ें बेकार नहीं है यार। बुरा वक्त किसकी लाइफ में नहीं आता? सबकी लाइफ में आता है यार। ठीक है, अगर अभी बुरा वक्त है, लेकिन अच्छा वक्त भी तो था ना, तो अच्छा वक्त तो दोबारा आ सकता है इंसान की ज़िंदगी में।
और ऐसा नहीं कि मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, 6 महीने से लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं मेरी अच्छी जॉब दोबारा लग जाए। अब नहीं लग पा रही तो मैं क्या करूँ यार? मैं तुम्हारे लिए बोझ थोड़ी बन गया। और मैं बोझ वर्ड यूज ही क्यों कर रहा हूँ? हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया था, प्यार करके शादी करी थी, तो हम एक दूसरे के ऊपर बोझ कैसे हो सकते हैं? तुम हो बोझ, और मैं किसी का ना बोझ नहीं उठा सकती, समझ आई? तो मैं तुम्हारे पर बोझ हूँ? हाँ, हो बोझ। ठीक है, मुझे तुम्हें एक सच्चाई बतानी है। अब क्या बकवास रह गई है तुम्हारी? अब भी कुछ बताना बाकी है? हाँ, बताना जरूरी है। तुम्हें लग रहा है ना रिंकी कि पिछले 6 महीने से मेरी जॉब चली गई है, तो मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मेरी गाड़ी कर्जदारों ने छीन ली है, थोड़े टाइम में ये घर भी धमकी दे रखी है मुझसे छीन लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है रिंकी, जो कुछ भी मैं ये कर रहा था ना, सब झूठ था, नाटक था। क्या 6 महीने से मेरी आंखों के सामने चल रहा है ये ड्रामा? पहले हमारे घर बिक गए, फिर गाड़ी ले गए कर्जदार आके, और तुम अभी भी कह रहे हो कि ये सब ड्रामा था? मैं पागल नजर आ रही हूँ क्या? सब नाटक था। तुम्हें लग रहा है कि मैं बर्बाद होता जा रहा हूँ, थोड़े टाइम में मैं बिल्कुल रोड पर आ जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा मैं पहले से ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका हूँ। क्या क्या बोल रहे हो तुम ये सब? बात दरअसल ये है कि पिछले 6 महीने पहले मेरा प्रमोशन हो गया था, 4 गुना हाइक मिली थी मुझे, और अब मुझे रोज रोज ऑफिस जाने की भी जरूरत नहीं है। मैं घर से बैठ के सारा काम कर सकता हूँ, और वही मैं करता था। तुम्हें लगता था ना कि मैं लैपटॉप पे बैठा हुआ सारा दिन जॉब ढूंढता रहता हूँ, लोगों को रिज्यूम भेजता हूँ कंपनी में जॉब के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी कंपनी का सारा काम संभाल रहा होता हूँ, और वही बीच बीच में जब मैं जाता था ना इंटरव्यू देने के बहाने, तो वो मैं इंटरव्यू देने नहीं जाता था, मैं अपनी कंपनी में जाता था काम चेक करने के लिए, क्योंकि मुझे महीने में 2 या 4 बार जाना होता था मुश्किल से। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट लूँ, तो मैं बता देता कि मेरी प्रमोशन हो गई है, मेरी सैलरी 4 गुना बढ़ गई है, अब मुझे अपनी कंपनी के अंदर बड़ी पोजीशन मिल गई है। तो ये खुशी बांटने से पहले क्यों ना एक तुम्हारे साथ में छोटा सा प्रैंक करूँ, और मैंने तुम्हें झूठ बोला कि मेरी जॉब चली गई है। लेकिन जानती हो, जैसे ही मैंने तुम्हें ये चीज़ बताई थी ना, तुम्हारे रिएक्शन बदल गए थे। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो 1-2 दिन नाटक करता हूँ, फिर सच बता दूंगा। लेकिन मैंने क्या देखा कि रोज रोज तुम मेरी बेइज्जती करे जा रही। मैं चुभने लगा था तुम्हारी आंखों के आगे, लेकिन धीरे 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 करते करते मैं 6 महीने से चुप बैठा हुआ था, देख रहा था कि तुम कितना बदल सकती हो। और आज तो हदी पार होगी, तुमने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, थप्पड़ मार दिया तुमने मुझे, डिवोर्स पेपर पे साइन करवा लिया। ठीक है, अच्छी बात है। अब तुम सोच रही होगी ना कि मैं सब क्यों कर रहा था, मुझे क्यों जरूरत पड़ी ये सब करने की। बात बहुत सिंपल थी रिंकी। जब मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आया था ना, तभी मैक्सिमम लोग तुम्हारी मेरे सामने बुराई करते थे, मुझे बोलते थे कि विनय लड़की सही नहीं है, छोड़ दे इसे, तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। फिर भी मैंने सबके अगेंस्ट जाके तुमसे शादी करी। अच्छी बात है कि अगर मैं ये सब ना करता ना, तो तुम्हारी ये जो सच्चाई मेरे सामने अभी है, ये बाहर ना निकलती। अरे यार, तुम इतनी ज़्यादा गिर चुकी हो, तुम वापस उन लड़कों से बातें करने लगे जिनके साथ तुम रिलेशनशिप में थी एक टाइम पर। इतनी जल्दी तो कोई गिरगिट रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी तुमने रंग बदले हैं। अरे तुम तो लालची लड़की हो, पैसा ही सब मैटर करता तुम्हारे लिए। जब तक इंसान के पास पैसा है, तुम्हारी जैसी लड़की इसका साथ देगी, और जैसे ही पैसा खत्म हो जाएगा ना, सबसे पहले तुम्हारी जैसी लड़की भागती है, फिर दूसरा लड़का ढूंढ लेती है जिसके पास पैसा हो, क्योंकि प्यार तो तुम्हारी नज़र में मायने रखता ही नहीं है। विनय, विनय, तुम्हें पता है ये सब कुछ एक प्रैंक था। मैं मजाक कर रही थी, ये सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रही, मैं कहीं नहीं जा रही तुम्हें छोड़ के। अभी तक तुम मुझे डाइवोर्स दे रही थी ना रिंकी, अब मैं देता हूँ तुम्हें डाइवोर्स। मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता रिंकी। जो तुमने मेरे साथ आज किया है ना, उस चीज़ के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। और अगर मैंने तुम्हें आज माफ़ कर दिया ना, तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा अपनी पूरी ज़िंदगी। और रही बात तुम्हारे साथ रहने की, तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकता, एक पल भी नहीं रह सकता, एक सेकंड भी नहीं रह सकता। तुम्हारा मेरी लाइफ से चले जाना ही बेहतर है। तुम क्या कहते, तुमने मेरे को मेरी औकात दिखाई है, आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। पकड़ उस पेपर और निकल यहाँ से, निकल। विनय, पकड़, निकल, कल कल।
हाय गाइस, कैसे लगी आपको वीडियो? हम ये वीडियो को दिल्ली में बैठ के बना रहे हैं, आप कहाँ पर बैठ के वीडियो को देख रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हम ये चाहते हैं कि आप वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियोस बनाने का। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।